हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे, बेसिकली ये फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है अभी तक का। तो इसमें देखते हैं कि अभी अपनी पीएलसी को स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है। तो जैसे टीआई पोर्टल खोलते हैं तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आता है। ठीक है। और ये इंटरफेस है तो यहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको नाम दे ही देता हूँ, जैसे लेक्चर 01। उसके बाद क्या है कि आप इसे कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैंने जैसे डेस्कटॉप डेस्टिनेशन दे दी इसकी। और वर्जन मेरा V17 है, ऑथर यूजर है। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपना। किया। और ये मैंने किया है क्रिएट। ठीक है। इससे अभी हम जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आता है तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सी पीएलसी को चूज करना है नहीं करना है। ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉन्फ़िगर डिवाइस करता हूँ, ऐड न्यू डिवाइस करता हूँ मैं। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कंट्रोलर्स। और कंट्रोलर्स में जाके देखते हैं कि हम कौन-कौन से कंट्रोलर्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है CPU 1511 1 PN। PN मीन्स पीएम पीएन वर्ड यहाँ पे डिनोट करता है कि प्रॉफिनेट। ठीक है। तो अभी जैसा मैंने एक मॉडल सेलेक्ट किया है, ये आर्टिकल है, बेसिकली आर्टिकल नंबर बोलते हैं इसको। और उसको सेलेक्ट किया है तो उसमें ये चीज़ें, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे पास शो हो गई है नीचे। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा आर्टिकल चूज करता हूँ तो उसका डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये बड़ा बढ़ गया है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो उससे डिफरेंस है। ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनसे हम एक तो अ, अपनी सीपीयू को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा पीएलसी चाहिए, कौन सा सीपीयू चाहिए हमें। जैसे इसमें बात करते हैं कि अगर वर्क मेमोरी 150 केबी की है कोड एंड 1 एमबी डेटा है। ठीक है। 1 एमबी डेटा मिलता है हमको इसमें, 60 एनएस बिट ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है। फोर स्टेज प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट, फोर स्टेज प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट ये मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोटेक्शन लेवल होते हैं। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी फंक्शंस, मोशन कंट्रोल मींस आपका सर्वो। क्लोज लूप कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल मींस आपकी टू वायर सिस्टम हो गया। Countering and measuring integrated tracing. Profinet IO controller supports RT, RT, two ports MRP transport protocol TCP IPS7। ठीक है। ये सब बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन है कि इस पीएलसी में हमें क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि हमारा S7 कम्युनिकेशन रहने वाला है, और इसमें प्रॉफिनेट आईओ कंट्रोलर्स भी हैं। ये प्रॉफिनेट आईओ कंट्रोलर्स क्या होते हैं कि अगर कोई भी पीएलसी में जितने भी हमारे हार्डवेयर से अटैच्ड हैं थ्रू दिस प्रोफीनेट, उनमें से अगर एक भी मिसकम्युनिकेट हो जाता है तो उसका हम अलार्म जनरेट कर सकते हैं। ये हम अपने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। इस पीएलसी को मैंने चूज कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आया है। इस पीएलसी में हम देख पा रहे हैं कि ये सिंगल एक पीएलसी आई है मेरे पास, कोई आईओ फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है। इस पीएलसी में मैंने क्लिक किया तो ये इसकी जो सेटिंग्स हैं, जो इसका डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, वो मेरे पास शो हो रही है यहाँ पे कि जैसे डिस्क्रिप्शन में जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वहाँ पे, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अ, और डेजिग्नेशन में ये आ रहा है मेरे पास पीएल, और आर्टिकल नंबर ये है, फॉर्म फेयर वर्जन ये है, ऐसा कुछ। ये जनरल सेटिंग्स है। ठीक है। अभी इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूँ मैं, टीआई पोर्टल की जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये देखेंगे, ये विंडो है ड्रैग डाउन। ठीक है। इसको मैंने थोड़ा ड्रैग लेफ्ट किया तो ये विंडो आ गई मेरे पास। वापस कर देता हूँ। अभी क्या है कि मेरे पास सिर्फ एक पीएलसी सेलेक्टेड है। ठीक है। और उस पीएलसी का नाम ये है, आर्टिकल नंबर ये है, उसका फॉर्म फेयर वर्जन ये है। आईओ एड्रेस कुछ भी नहीं है इस पीएलसी में, क्योंकि ये सिर्फ पीएलसी है। अभी हम इसमें अगर आईओ कार्ड ऐड करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा हार्डवेयर कैटलॉग। ठीक है। और यहाँ से मैं डी आई डी ओ यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे ड्रैग डाउन कर सकता हूँ। ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास एक और डिवाइस आ गया है अलग से। देख रहे हैं, ये डिवाइस का नाम है मेरा। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये आईओज आ चुके हैं 0101। इनपुट एड्रेस मेरा 0 से स्टार्ट है, 1 पे ख़त्म है, और आउटपुट एड्रेस भी 0 से स्टार्ट 1 पे ख़त्म है। और 16 इनपुट है मेरे पास। और
और 16 ही आउटपुट है इसमें मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं एक और ऐड कर देता हूँ सेम यही कार्ड, ठीक है। और मैं एक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक और ऐड, तो बेसिकली मैंने 4 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सीरीज में जो इसको आईओ एड्रेसिंग है वो सीरीज में ही है अभी तक। अगर मैं इसमें बीच में कोई एनालॉग कार्ड लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। तो अभी क्या है, 8 और 15 हो गया है यहाँ पे, ओके। और मैं एक और, नहीं, अभी क्या है, अब वापस से डीआईडीओ लगाता हूँ मैं, ठीक है। एक डीआईडीओ लगा दिया तो अब क्या है, ये 16 से स्टार्ट हुआ मेरा एड्रेस, ठीक है। अब हम जनरल सेटिंग्स क्या होती है हमारी, एक तो इसकी सेटिंग्स में चलते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। ये रहा डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में मैं गया, मैंने पीएलसी पे क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को खोल लिया मैंने। अब यहाँ पे आई है मेरी जनरल सेटिंग्स, उसमें नेम वगैरह है, ऑथर नेम क्या रखना है मेरे को, कमेंट क्या रखना है, ठीक है। और यहाँ से मैं हाँ, मेरे को क्या है कि इस पीएलसी के जैसे सिस्टम क्लॉक बिट्स हैं या फिर क्लॉक बिट्स हैं, वो मुझे ऐड करनी है, उनके एड्रेसेस बदलने हैं, तो कैसे कर सकते हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। ईथरनेट एड्रेस मेरा इस सीपीयू का क्या रहने वाला है, वो ये है। यहाँ से हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, हाँ सेटिंग्स में देखते हैं एक बार इसका, ये कीप अलाइव कनेक्शन मॉनिटरिंग, कि हर 30 सेकंड में ये अपने कनेक्शन देखेगा, ये सब हमें इतना देखने की जरूरत नहीं है। आते हैं डायरेक्ट इसके या सिस्टम एंड क्लॉक मेमोरी। सिस्टम एंड क्लॉक मेमोरी में वहाँ पर दो कैटेगरीज दिख रही हैं, एक सिस्टम मेमोरी बिट्स है एंड एक क्लॉक मेमोरी बिट्स है। तो अगर मैं क्लॉक मेमोरी बिट को इनेबल कर देता हूँ, मैं कि मैंने इनेबल कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो मेरा एड्रेस है वो जीरो है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि मेरी जीरो बाइट है, उसमें ही मेरे ये जो बिट्स हैं वो है 10 हर्ट्स है, 5 हर्ट्स है, 2.5 है, 2 है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे बदल भी सकता हूँ। अगर मैंने इसको 20 कर दिया तो वो जो मेरी क्लॉक बिट्स हैं वो 20 से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। 20 का बाइट हो गया मेरा पूरा, और अगर मैंने इसको 30 कर दिया तो 30 का बाइट हो गया। तो एक तो हम यहाँ से इसकी जो क्लॉक मेमोरी है उसका एड्रेसिंग बदल सकते हैं, प्लस में फिर जो इसकी सिस्टम मेमोरी है, तो मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, ये सिस्टम मेमोरी भी अभी आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट होता है। और अगर हम चाहें तो इसको 10 भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे नीचे ये सब 10 हो गया है, फर्स्ट कैन, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, ये सब, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी जो मेमोरी बिट्स हैं उनकी एड्रेसिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके आईओ फील्ड। तो आईओ फील्ड की एड्रेसिंग के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम पर्सनली किसी भी आईओ कार्ड पे जैसे क्लिक करके, और मैंने उसकी प्रॉपर्टी पे देखा है अगर, ठीक है। तो ये मैं आईओ एड्रेस पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ भी। मान लो अगर मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 200 टू 201 हो गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम आईओ जो एड्रेसिंग है हमारी, उसको हम दो जगह से भी कर सकते हैं। एक डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं हम, ये डिवाइस ओवरव्यू वाले पेज में जाके, ठीक है। और एक इनकी प्रॉपर्टीज में जाके। तो अभी जैसे ये है कि हाँ, ये 16 टू 17 है, ये मेरे को चाहिए 8 टू 15। तो पहले मैं इसका बदल देता हूँ एक बार, ये नहीं चाहिए मेरे को भी, 300 कर दिया मैंने और इसका कर दिया मैंने 500। अब मैं यहाँ 7 के बाद मैं इसको 8 कर सकता हूँ, ये मैंने 8 कर दिया है, और इधर भी मैं 8 कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं वापस अपना 4 टू 5 कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये हो चुका है, इसको मैं कर देता हूँ नो डाउट वापस 10 या 10, ठीक है। तो जो मेरे एनालॉग इनपुट इनपुट आउटपुट है वो मेरे 10 से स्टार्ट हो गए हैं एड्रेसेस,
और जो मेरे डिजिटल इनपुट आउटपुट है वो मेरा 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के सीरीज में अप टू 9 तक है। ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी हमारी, जो हम बेसिक सेटिंग्स होती है हमारी, जो भी एक सीपीयू के लिए रिक्वायर्ड होती है हमारी। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक चीज और आपको यहाँ पे। ये जो ये मैंने इसका जो डिवाइस व्यू का पेज है वो खोला है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ 400 पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है ना मेरे, जो है ना जो मेरे मॉड्यूल्स हैं, उनके ऊपर भी अगर मैं जाके यहाँ पे अपना माउस रखता हूँ, तो ये देखो मेरे को शो करता है यहाँ पे i 0.5 है। ठीक है। ये यहाँ पे रखा मैंने 4.6 है मेरा, और यहाँ पे है ये मैंने 8 to 7 रखा था, तो ये वही है 8.6। ठीक है। तो मेरा माउस का कर्सर जिधर जिधर जाएगा, ये मेरे को एड्रेसिंग भी उधर की ही बताएगा वहां पे कि इसका क्या एड्रेस है। फिर उसको अगर मुझे बदलना है तो मैं या तो इसके ये डिवाइस ओवरव्यू वाले पेज से बदल सकता हूँ, अदरवाइज मैं फिर इस पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आएंगे इसके आगे के लेक्चर्स। ठीक है। थैंक यू गाइस। जय श्री राम।